ओम साई राम। मैं आरती बैंगलोर से बोल रही हूँ। और ऐसे तो बाबा को जो मानते हैं, उन्होंने जितने भी उनके भक्त हैं, उन्होंने कोई ना कोई उनको उनके एक्सपीरियंस किए ही होंगे, उनको फील किया होगा अपने पास। और मेरे भी काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मैं शेयर करने जाऊँगी सब तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन जो मेन 2-3 इंसिडेंट्स हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं जब मम्मी के पेट में थी तभी ही बाबा उनके सपने में आए थे और कहा था उन्होंने कि तुम शिरडी आना। और फिर मैं बचपन से ही मतलब बाबा को मानती रही, बाबा की भक्त रही, लेकिन इतना नहीं करती थी। लेकिन कुछ सालों से बहुत ज़्यादा मुझे विश्वास हो गया है साईं बाबा पे और मैं उनसे बातें करती रहती हूँ, मैं उनसे फ़ाइट भी करती हूँ कि लाइक जैसे भगवान को ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहती हूँ और समथिंग। तो मैं उनको एज़ अ फ्रेंड ही मानती हूँ और कभी गुस्सा आए तो मैं लड़ाई भी करती हूँ। और तभी बाबा का पिक्चर तो काफ़ी सारों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी सैड होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी चिंता में होते हैं। तो वो बहुत बार ऐसे हंसते हैं जब मैं गुस्सा करती हूँ। तो एक बार मैं ऐसे ही लेटी हुई थी और बाबा का पिक्चर मेरे सामने, मेरे घर में काफ़ी सारे बाबा के पिक्चर है। तो ऐसे लेटी हुई थी और मुझे ना बाबा का प्रेजेंस फील नहीं हो रहा था कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से। तो मैं ऐसे सोफ़ा पे लेट के बाबा को देख के कहा कि मन में कि बाबा आप क्या मुझसे नाराज़ हैं, मैं आपको फ़ील नहीं कर पा रही। उसी सेकंड मुझे नींद आ गई और मेरे सपने में आके बाबा ने मुझे हग किया और बोले कि नहीं, मैं तेरे पास ही हूँ, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। और वही 5-6 सेकंड के बाद मेरी आँख खुल गई और बाबा का चेहरा मुस्कुराता हुआ था वो पिक्चर में। और मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए तभी। और एक मैं शिरडी कभी नहीं गई थी, मतलब बाबा को इतना मानने के बाद भी मुझे कभी भी चांस नहीं मिला था। फिर मैं एक बार बॉम्बे में थी मम्मा के घर पे, तो वहाँ पे मेरी कज़िन ने मुझसे बात की। मैं आई थी तो सब ऐसे फ़ोन करते हैं, तो मुझसे बात की, बोली हम लोग शिरडी जा रहे हैं कल। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मम्मा के घर के मतलब हॉल रूम में भी बड़ी सी फ़ोटो है साईं बाबा की। तो मैंने गुस्से में बोला हाँ सबको भुलाते रहो, सिर्फ मुझे ही मत भुलाना, करके मैं चली गई वहाँ से। और वापस फ़ोन बजता है, वही कज़िन ने कहा कि एक और सीट है, तू चलेगी? और मैं इतना रो पड़ी तभी, मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी, और एकदम ही पैक करके बैठ गई थी। दूसरे दिन मुझे पिकअप किया और फिर मैं वहाँ पे गई, शिरडी गई। और काफ़ी ही मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, मतलब बहुत लोग नहीं मानते हैं। मुझे मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी जो दुबई में है। तो ऐसे बात करते करते उसने मुझे कहा कि मेरे दाँत में काफ़ी दर्द हो रहा है आरती। तो फिर वो पेन में थी, तो कभी कभी ऐसे लगता है ना कि अपने जो होते हैं पेन में होते तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं मन में ओम साई राम, मेरी फ्रेंड का दर्द कम हो जाए। और मेरे हाथ अपने आप ही ऐसे ऊपर हो गया एंड ऐसे मसाज करते हैं ना जैसे दाँत को, तो वैसे उसके ऊपर वाले दाँत पे लेफ़्ट साइड पे ना ऐसे मैंने इमेजिन करने लगी। और है ना ओम साई राम बोलने लगी कि मैं उसको ऐसे सूथिंग मसाज दे रही हूँ, ऐसे अपने आप ही ऐसे होने लगा। और फिर उस मैंने कहा कि तेरे क्या ऊपर के साइड में ऐसे दर्द है? तो उसने बोला कि हाँ तुझे कैसे पता? मैं कहा अभी है, तो बोली नहीं गायब हो गया। और मैंने कहा, मैं इतनी वो शॉक हो गई, मैं कहा मुझसे ये ऐसे हुआ? तो शी वॉज लाइक वाओ। लेकिन वो पेन मेरे अंदर आ गया। फिर एक ऐसा कुछ हुआ तो मैंने वापस ऐसे मैंने सोचा मैं करके देखती हूँ, तो मैंने वापस आंखें बंद करके ओम साई राम करके ऐसे किया, तो उस पर्सन का भी पेन चला गया, लेकिन वो मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने बाबा को कहा बाबा ऐसे क्यों हो रहा है? आप मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि मैं लोगों की हेल्प करूं, लेकिन वो पेन मेरे अंदर क्यों आ रहा है? मतलब मैं उनको मेरी पॉजिटिविटी दे रही हूँ और नेगेटिविटी मेरे में आ रही है, तो ऐसे क्यों हो रहा है? तो बाबा तभी ही मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि जब तुम किसी को ऐसे हील करती हो अपना हाथ धो के
ऐसे पानी से अपने ऊपर थोड़े छींटे डाल के ऐसे जैसे पानी होता तो ऐसे थोड़ा हाथ ऐसे करते हैं ना कि पानी थोड़ा निकल जाए। तो ऐसे करके ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम 3 बार बोलना, पेन तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। और मैं वैसे करने लगी तो पेन मेरे अंदर नहीं आने लगा। लेकिन कभी कभी मैं भूल जाती थी तो सडनली मेरी ही तबीयत ख़राब होने लगी। फिर मेरी एक कज़न है जो ये काउंसलर है, तो उसने मुझे कहा कि जब तू हील करती है ना, तू अपनों को हील कर देती है, लेकिन तेरे उन लोग की नेगेटिविटी तेरे में आ जाती है, फिर तुझे वो निकालने नहीं आ रहा है। जब बाबा ने तुझे बोला है वैसे कर, अगर नहीं करती है तो तुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर तू स्टॉप कर दे। तो मैंने साईं बाबा को हाथ जोड़ के बोला कि साईं बाबा सॉरी, मेरे अंदर ऐसे आ रहा है, मैं कभी ऐसे मेडिटेट करके या खुद को और थोड़ा अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करके मैं ये करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो मेरी ऑरा में वो नेगेटिविटी आ जाती है जो मुझे तकलीफ़ होती है। तो बाबा ने भी बोला कोई बात नहीं। तो ये 3 मेरे बड़े ही एक्सपीरियंस किए हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और मुझे आपके वीडियोस सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन उन्नति जो सूरत में है, उसने मुझे ये लिंक्स भेजे थे। मैं वैसे ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी मन हुआ तो मैं देखती हूँ, लेकिन आपका मैं अभी रेगुलरली सुनने लगी हूँ। मैं चेक करती हूँ अभी वीडियो आया क्या, अभी कुछ मैसेज आया क्या। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका मैसेज मुझे आज आपके वीडियो में भी मिल गया, जो साईं मैसेज था उसमें मिल गया। सो थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। साईं ब्लेस यू, साईं ब्लेस एवरीवन जो सुन रहे हैं। और ओम साई राम।